देखिए, पंचाशिकाय संग्रह ग्रंथ की 172वीं गाथा चल रही है, जो कि इस प्रकरण के और इस ग्रंथ के निष्कर्ष की गाथा है। बहुत सुंदर गाथा है। गाथा हमने अभी पढ़ी, उसका अर्थ समझा और अब हम टीका पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि सच साक्षात मोक्ष मार्ग में, अर्थात निश्चय नय के विषयभूत मोक्ष मार्ग में, अर्थात शुद्ध रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में, अर्थात शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप शुद्ध परिणाम में, निश्चय मोक्ष मार्ग में अग्रसर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या होता है? सचमुच वीतरागता है ना? वीतरागता ही मिलती है स्वभाव के आश्रय से, पूर्ण लीनता से। ठीक है, इसलिए जब साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर होने पर सचमुच वीतरागता ही प्राप्त होती है। तो इसलिए वास्तव में अरहंतादि गत राग को भी, अर्थात अरहंतादि के प्रति, अरहंतादि की भक्ति आदि रूप जो राग है, जिसको शुभराग कहते हैं, वह राग भी, उस राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। अब देखो, ये शास्त्रों के वचन है, ये कोई गुरुदेव श्री के वचन नहीं है। श्री कांजी स्वामी के कांजी स्वामी ऐसा राग को आग कहते हैं, चंदन की अग्नि के समान कहते हैं, और इत्यादि अनेक बातें। ये तो जिनवाणी में जो लिखा है उसको ही उन्होंने समझा और सारी दुनिया को बताया, है ना। उन्होंने कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कही, अपने कोई पक्ष की बात नहीं कही, है ना। जीव को वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ में आए और अपना लक्ष्य करके जीव परमात्मा बने, है ना, ये विशुद्ध भाव से कही गई बात है। देखो, यहाँ भी ये बात कही गई है कि वो जो अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप जो राग है, वह किस तरह है मोक्ष मार्ग में। चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। चंदन के वृक्ष से तो शीतलता मिलती है, लेकिन उसके साथ आग भी तो है। अरहंतादि की भक्ति रूप राग, अरहंतादि की भक्ति आदि रूप राग है वो, और राग आकुलतामय है। अरहंतादि के निमित्त से हमें आत्मानुभूति होकर मोक्ष मार्ग प्रवर्तित होता है, ये बात है। लेकिन अरहंतादि के प्रति जो राग का परिणाम है, वो अग्नि के समान ही जलाने वाला है। कौन सी आग? चंदन की आग। देखो, उदाहरण भी बहुत समझदारी पूर्वक दिया जाता है कि क्या कह रहे हैं, है ना, किसके प्रति राग को उदाहरण देना है। तो कोई भी कथन नहीं चलेगा, कोई भी उदाहरण नहीं दिया जा सकता। न्याय शास्त्रों में उदाहरण का भी दोष बताया जाता है। यदि कोई असंगत उदाहरण दिया जाए तो कहते वो उदाहरण दोषपूर्ण है, ये अयोग्य उदाहरण है। तो उदाहरण भी योग्य होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, है ना। वो कहीं कोई अलग अर्थ पैदा ना कर दे। देखिए, इसलिए वास्तव में अरहंतादिगत, मतलब अरहंतादि के संबंध में जो भक्ति आदि रूप है, ऐसे राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति। क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि पहली बात तो ये कि जिस समय वो अरहंतादि की भक्ति रूप राग होता है, उस समय भी आकुलता होती है, भले ही वो मंद आकुलता है, इसलिए चंदन की आग के समान का, है ना। और उसके उसके कारण जो पुण्य बनता है और उससे जो देवादिक गति की प्राप्ति होती है, उससे क्या होता है? तो आगे के लिए भी अनर्थकारी परंपरा बताई कि पुण्य के फल में स्वर्गादिक तो हुआ, लेकिन स्वर्गादिक में जो विषय भोग भोगे उससे तो पाप बना। देखो, अनर्थ की परंपरा चली, है ना। तो कहा कि देवलोक आदि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा, कि उस भक्ति के परिणाम से पुण्य का बंध होने पर, उसका उदय आने पर देवादि गति प्राप्त हुई और उससे क्लेश की प्राप्ति हुई। अर्थात वहां जो भोगों की प्रचुरता है देव गति में, उन भोगों को भोगने में लगता है तो जीव को आकुलता होती।
तीव्र आकुलता होती है। अरहंतादि की भक्ति में मंद आकुलता होती है, और उसके फल में जो प्राप्त हुआ पुण्य और उसके उदय पे जो प्राप्त हुआ पंचेंद्रिय के भोग हैं, उससे उसके भोगने के भाव से तीव्र आकुलता होती है। वो संक्लेश परिणाम है, वो पाप भाव है। और अरहंतादि की भक्ति वो पुण्य परिणाम है, मंद आकुलता रूप है। और स्वभाव की अनुभूति वो वीतराग है, वो निराकुलता रूप है। तो निराकुल आनंद प्राप्त करना है कि आकुलता चाहिए? ठीक है ना। देखो आगे क्रम से समझना, कैसे क्यों कहा जाता है, कोई कथन किया है तो उसका तात्पर्य क्या है। इसीलिए वास्तव में अरहंतादिगत राग को भी, फिर दूसरे राग की तो बात ही छोड़ दो, कि देवदर्शन छोड़ के जो दूरदर्शन में जाए उसकी तो दुर्गति होनी है, जो पंच परमेष्टि को छोड़कर पंचेंद्री के विषयों में रमे उसकी तो दुर्गति होनी है। ठीक है ना। तो उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो इस राग को भी जब क्लेशकारी कहा, उसको हे कहा, तो फिर दूसरे राग की क्या बात करें। इसलिए वास्तव में अरहंतादिगत राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोकादि के क्लेश की भांति प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतरदाह का कारण समझकर, क्या कहा देखो, अंतरदाह। ये क्या है? अंतरदाह है, क्यों नित्या? अत्यंत अंतरदाह है। अंदर, अंतर मतलब अंदर की, दाह अर्थात अग्नि, अपने परिणामों की आग है वो। कौन से परिणाम? ये शुभ परिणाम। ठीक है, अशुभ की तो बात ही नहीं कर रहे, तो वो तो महा आग है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां तो बात करते हैं जो शुभ परिणाम हो रहे हैं, उस वो भी अंतर में आकुलता उत्पन्न करती है, और उसके फल में भी आकुलता तीव्र होती है। तो अंतरदाही का कारण, देव लोकादि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतरदाह का कारण समझकर कि आगे चल के इसका जब उदय आएगा, अरहंतादि की भक्ति से जो पुण्य बंधेगा, उसका जब उदय आएगा तो देवादि गतियों में पंचेंद्रिय के भोगों की प्रचुरता होगी, और उनको भोगने का परिणाम संक्लेश भाव होगा, तीव्र कसाय रूप भाव होगा, और उससे तीव्र आकुलता होगी, तीव्र दुख होगा, और उससे जो पाप बनेंगे तो उससे और क्या होगा सोचिए, है कि नहीं। ऐसा जानकर, अंतरदाह का, अत्यंत अंतरदाह का कारण जानकर, साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन क्या करता है? महाजन, महान जन, महापुरुष, महाजनो एन गतः स पंथा। महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं वही सच्चा रास्ता है। महाजन है यहाँ पर तीर्थंकर, भगवंत, मुनिराज, ये सब महाजन है। ठीक है। तो साक्षात मोक्ष का अभिलाषी क्या करता है कि जिसको मोक्ष ही चाहिए, और इसी भाव में मोक्ष को चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वो क्या करता है कि उस राग को भी मेट देता है और पूर्ण वीतराग हो जाता है। देखो, साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सभी की ओर से राग को छोड़कर, क्या लिखा, क्या लिखा डॉक्टर निधि जी? सभी की ओर से राग को छोड़कर, इसका तात्पर्य क्या हुआ? अरहंतादि रूप जो प्रशस्त द्रव्य हैं उनके प्रति भी राग को छोड़कर, तो दूसरों के राग को तो पहले ही छोड़ गया वो, मंदिर में गया निस्सही कहकर, तो संसार की सारी उलझनों को तो पहले ही छोड़ दिया। अब तो छूटना एक ही राग बचा है, जो अरहंतादि के प्रति का राग है, कि जब स्वभाव की विशेष अनुभूति होने लगी तो वह राग भी छूट गया, और उसको साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। देखो कितना सुंदर, कितना सुंदर कथन है ये, है ना। पूरा स्पष्ट कथन है, और कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बात है। साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सभी ओर से राग को छोड़कर, तो परिवार के राग को तो पहले ही छोड़ दिया, पंचेंद्रिय के विषयों को राग को तो पहले ही छोड़ दिया, है ना, और दुनिया भर के जो राग हैं वो तो पहले ही छूट गए,
अब तो यहाँ पंच परमेष्टि के संबंध में जो राग है उसको छोड़ने की बात चल रही है ना। और ये छूट जाता है, कैसे छूटता है? जब पंच परमेष्टि के आश्रय से उनके ही जैसे प्रेरणा लेकर जीव जैसे वो अपने में लीन है, ऐसे ही स्वयं अपने में लीन होते ही वो राग भी छूट जाता है। लेकिन उस राग को पहले ही हे मान लेता है, समझ लेता है कि ये भी छोड़ने लायक है। छोड़ने का सिद्धांत तो पहले ही होता है, फिर छूटता क्रम क्रम से ही है। ठीक है ना। तो सभी ओर से राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, अब सुनना क्या गजब का लिखा है, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं। कल्लोलें तो समझते होंगे, लहरें, है ना। और उबलती हुई में बुलबुले समझ लो। जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं। ऊ बड़ा वो दिख रहा है, वो छोटा ऊ होना चाहिए। उछलती हैं। और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त, मतलब कर्म का बंधन भी होता है उससे, कर्माग्नि द्वारा तपाई जा रही है। तप्त, कर्म रूपी अग्नि, क्योंकि कर्म का उदय भी है, कर्म का बंधन भी है। ठीक है। तो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते, देखो डर नहीं लग रहा? अभी जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं और उससे जो हमें स्वाध्याय का राग हो रहा है और उससे उस विकल्प हो रहे हैं, ये भी राग है, ये खलबला रहे हैं। और इसके फल में जो पुण्य पुण्य फलेगा जब, तो और विषय मिलेंगे और उनको भोगेंगे, तो कितने खलबलाएंगे हम, कितने उबलेंगे हम, कितना क्लेश होगा, कितनी आकुलता होगी, वो अनर्थ की परंपरा चलेगी। इसलिए ये राग भी छोड़कर आचार्य जिसके अनुभव के लिए कहते हैं, ऐसे अंतर्मुख होकर हमें अपने शुद्धात्म की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता का पुरुषार्थ करना चाहिए। यही करने योग, ख्याल में आएगी नहीं? नहीं तो अग्नि ही अग्नि है, जलन ही जलन है, तपन ही तपन है। खलबलाते जल समूह की अतिशयता से भयंकर है, मतलब जैसे जल समूह नीचे जब अग्नि जल रही हो और तपेली में जो पानी रखा है वो उबलता है, खौलता है ना, जैसे ऐसे ही जीव जब राग रूप प्रणमन करता है, अरहंत आदि के प्रति राग रूप प्रणमन करता है, तो उसके फल में जीव को स्वर्गाधिक मिलता है। और स्वर्गाधिक में जो पुण्य फला, उससे पंचेंद्रिय के विषय मिलते हैं। और उन विषयों के प्रति जो भोगने का परिणाम होता है, उस परिणाम से जीव तीव्र आकुलित होता है, क्योंकि वो अशुभ परिणाम है। कौन से? वो पंचेंद्रिय के भोग भोगने के परिणाम अशुभ परिणाम है। और उन परिणामों से जीव तीव्र आकुलित होता है ना। और उसके लिए ही इतनी सारी बातें कही। वो कैसा कैसा उबलता है, कैसी तकलीफ होती होगी, कैसा दुख होता है वो भोग भोगते हुए, है ना। उस आकुलता को यहाँ अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया। ठीक है। उबलती हुई दुख दुख सुख की कल्लोलें उबलती हैं, उछलती हैं। और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त, है ना, कर्म फल है, और उस परिणाम से नए कर्मों का बंधन होता है। खलबलाते जल समूह की अतिशयता से भयंकर है वो। ऐसा परिणाम जब आप जब अपने अंदर तीव्र विकार आता है ना, क्रोध वगैरह, काम क्रोध जो भी विकार आता है तीव्र, तो कितनी तीव्र आकुलता होती है ना। तो वहां भी होती है स्वर्गादिक में। ठीक है। ऐसे भवसागर को पार उतरकर, जिस भवसागर में इतनी तीव्र आकुलता है, ये देवादि गति की बात भी कर दी आदि में, फिर वहां से आएगा मनुष्य बनेगा, मनुष्य में चक्रवर्तित्व आदि प्राप्त करेगा, तो वहां भी आकुलता होगी। लेकिन वह जीव, ये परंपरा हो गई, लेकिन वह जीव क्या करेगा? अंत में क्या करेगा कि जो साधना छोड़ी थी, जिससे अस्थिर था, उस अस्थिरता जन्य राग के कारण से इतना इतना सब कुछ प्राप्त हुआ, इतना दुख भोगना पड़ा, है ना। उस विकार को फिर पूरी तरह मेट देता है और अपने स्वरूप में पूर्ण लीन हो जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
ठीक है ना। ऐसे भवसागर को पार उतरकर शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करता है। कौन? कि देखो, साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है। वो वीतरागता वाला जीव अरहंतादि के प्रति राग को भी छोड़ देता है, क्योंकि उससे देवलोक आदि में अत्यंत आकुलता रूप विषयों को भोगता है। और जीव उससे और भी नए नए कर्मों को बांधता है, इसीलिए उस विकार को छोड़ता है वह। ये पूरी परंपरा बता दी उसकी कि ऐसा ऐसा उसका फल मिलता, आगे आगे अनर्थकारी परंपरा होती है। ऐसा जानकर उस राग को पूरी तरह छोड़ देता है और उसी भाव में क्या करता है, अपने स्वरूप की पूर्ण साधना करता है और पूर्ण वितरागता होती है उसके अंदर प्रकट, और वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करता है। ख्याल में आया कि नहीं? ये बीच में जो बताया है वो ये बताया है कि ऐसी ऐसी परंपरा प्रवर्तती है, इसलिए वह ऐसी परंपरा में चलता नहीं है, बल्कि उस विकार को ही छोड़ देता है। देखो फिर से, क्योंकि अब अपन चर्चा को यहीं पूर्ण करने वाले हैं, यहीं तक पढ़ना है अपन आज। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच वीतरागता है। सचमुच वीतरागता ही साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर है ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाती है, मोक्ष तक पहुंचाती है। इसलिए वास्तव में अरहंतादिगत राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोकादि के क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतर्दाह का कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सभी की ओर से राग को छोड़कर अत्यंत वीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई दुख सुख की कल्लोलें उछलती हैं और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते जल समूह की भयंकर अतिशयता से भयंकर है, ऐसे भवसागर को पार उतरकर, ये सारी विशेषताएं संसार सागर की बताई, उस संसार सागर से पार उतरकर शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को, शुद्ध स्वरूप परमामृत समुद्र को अवगाह कर, प्राप्त करके अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाता है, उससे शुद्ध परिणति उत्पन्न होती है और उस शुद्ध वितराग परिणति के फल में जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, शीघ्र मोक्ष को प्राप्त करता। ठीक है। विस्तार से बस हो, निष्कर्ष की बात यही है, विस्तार से बस हो। अब कितना विस्तार करें, कितना लंबा। अब एक ग्रंथ और पढ़ लेते हैं अब इसके बाद, है ना। अब अगला ग्रंथ कौन सा शुरू करना है कि नहीं। तो अब कितना विस्तार करें, अभी तो पंचाशती का संग्रह पढ़ा, प्रवचन सार जी पढ़ लेते हैं, है ना। और भी अनेक ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी करना तो यही है जो यहां लिखा है। इसलिए विस्तार से बस हो, बहुत हो गया विस्तार। ये नहीं कह रहे कि यदि जब तक मोक्ष नहीं हो, है ना, और ये परिणति प्रकट नहीं हो, तब तक हम स्वाध्याय आदि ना करें, ये नहीं कह रहे। जब तक जीव को पूर्ण वितरागता नहीं हो जाए, तब तक अशुभ से बचने के लिए शुभराग तो ज्ञानी को भी आता है, तो वो तो उसमें तो लगना ही है, लेकिन प्रयोजन वो नहीं होना चाहिए, वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए स्वरूप में लीन होके हम मोक्ष जाएं, ठीक है ना, पूर्ण वितराग हो। विस्तार से बस हो, जयवंत वर्ते वितरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है। मतलब शास्त्र का भी यही निचोड़ है, जो साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्य भूत है, ऐसी वितरागता जयवंत वर्ते। ऐसी यहाँ 172वीं गाथा की टीका अभी अपन ने थोड़ी सी पढ़ी है, यहाँ से अभी और है, ठीक है ना, फिर और है, फिर और भी है, यहाँ तक अभी चलेगी, ठीक है ना। तो ये क्रम से 3-4 दिन में अपन पूरी करेंगे। बहुत सुंदर विषय है इसके अंदर। यहाँ देखो,
ये पूर्णता है, अब पूर्णता की ओर जा रहे हैं। यहाँ तक है ये, यहाँ सुमेल आएगा। ये 173वीं गाथा आएगी, इसके बाद ये 172वीं गाथा यहाँ पूर्ण हो रही है। दिख रहा है आपको, इतनी बड़ी टीका है, लेकिन पूरा निष्कर्ष है इस ग्रंथ का। इसलिए हम अच्छे आराम से समझेंगे, एक एक चीज का अच्छे से अभ्यास करेंगे, है ना। चलिए, इस तरह आज की चर्चा को हम पूर्ण करते हैं। किसी को प्रश्न है कुछ? आवाज आ रही पंडित जी? बोलिए। आज का जो निष्कर्ष है तो ऐसा है, मैं थोड़ा एक 4 वही में बताती हूँ। अशुभ परिणाम करेंगे तो आकुलता ही होगी। पंचेंद्रिय के विषय में, भोग में संक्लेश परिणाम भी होते हैं, संक्लेश दुख ही होता है। शुभ परिणाम में, जो शुभ परिणाम में शुभ तो बंद ही है, वो भी दुख का कारण ही है। प्रशस्त राग है, अरिहंत आदि का राग भी साक्षात मोक्ष मार्ग में अंतराय है। और शुद्ध परिणाम में वीतरागता है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। सभी के और से राग को छोड़कर अत्यंत वीतरागी जीव हो जाता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूरा निष्कर्ष आ गया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने निष्कर्ष निकाला है, और आपने आज का विषय पूरा अच्छी तरह से समझ लिया। इसी तरह आप हम सब अच्छी तरह से समझें और इस मोक्ष मार्ग में, ठीक है, और परम आनंद रूप मोक्ष को प्राप्त करें। जिनवाणी स्तुति करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? नहीं, ठीक है। जिनवाणी स्तुति। वाणी मोक्ष नशैनी है जिनवाणी, दिव्य कर्म की जुदा करने को यही पैनी छैनी है जिनवाणी। जो जिनवाणी नित्याभ्यास सो ही सच्चा ज्ञानी है जिनवाणी। तो जिनवाणी उन्नत है, सैनी हो के असैनी है जिनवाणी। पढ़ो सुनो हो जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है जिनवाणी। जिनवाणी मोक्ष नशैनी है जिनवाणी। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिन धर्म की जय। ठीक है, करेंगे।